हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था पेपर F1 का, उसमें जो हमारा था लास्ट यूनिट चल रहा था 5, जिसमें हमने पाठ चलिए पाठ पुस्तक के बारे में हमने पढ़ लिया है। और जो हमारा है पाठ्यक्रम उसके बारे में भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो हमारा क्या है BCF 2008। इससे पहले वीडियो में हमने जो है हमारा NCF 2005 जो हमारा स्थानीय पाठ्यक्रम की समझ में आता है थर्ड पॉइंट में वो पढ़ लिया था। आज हम BCF 2008 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चलिए समझते हैं जो BCF 2008 की क्या जरूरत थी। जब NCF जो हमारा 2005 है वो आ ही गया था तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी। देखिए जब इसका लिस्ट बन रहा था ना तो बिहार राज्य जो है ना इस लिस्ट में सबसे नीचे स्तर पे आता था। सब लिस्ट में इसका नाम सबसे नीचे होता था। इसकी साक्षरता भी उस टाइम में सभी राज्य से थी। वो साक्षरता भी कमी थी। इसमें साक्षरता नहीं होती थी, उतनी नहीं होती थी। अभी भी 60 या 65% है। उसमें मतलब और भी बहुत था। लेकिन जो क्या है स्टेट का जो सभी जगह का इससे ज़्यादा था। नेशनल काउंसिल जो है नेशनल जो है इसका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और पूरा देश के लिए था। लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की जरूरत पड़ी। तब SCRT यानी जो इसका जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग था, उन्होंने देखा जो बिहार मतलब जो है इन्होंने NCRT को जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है उनको बुलाया। उनको दिखाया जो बिहार राज्य में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उतना, इसको और आवश्यकता है, इसकी डेवलपमेंट की और आवश्यकता है, इसको और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बिहार राज्य की शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसमें इसको जो है थोड़ा विशेष प्रकार के लिए जो है एक बनाना है। विशेष प्रकार का क्या एक इसका रूपरेखा देना है शिक्षा में। तो इन्होंने एक गठन किया 2008 में जाके। उसका नाम क्या पड़ा BCF 2008 जो था बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 वो तैयार किया। हमारा देखिए बिहार राज्य में अभी क्या चल रहा था। बिहार राज्य में साक्षरता बहुत कम था और लेडीज़ को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी उनका। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो थे ऐसे घटनाएं थी। भूखमरी थी, मतलब भूखमरी थी, जो किसी को खाना नहीं मिलता था। बहुत आर्थिक तंगी थी, आर्थिक कमी थी। इस सब को क्या अगर बच्चा को खाना ही नहीं मिल रहा है तो बच्चा पढ़ के क्या करेगा। अगर खाना मिलेगा खा के फिर ना पढ़ेगा। और तो ये जो था ये सब कुछ कारणवश था जो ऐसे पढ़ने के लिए बच्चों से जो नेशनल वाला जो बना था करिकुलम वो जो था उसके इंक्लूड नहीं था। इसलिए ये चलाया गया BCF 2008। उसके चलिए आज पढ़ते हैं BCF के बारे में। इसका फुल फॉर्म है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है, जिसे हिंदी में बिहार पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। यह बिहार राज्य द्वारा अपने राज्य के शिक्षा पाठचर्या को अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। इसमें इन्होंने शिक्षा में कुछ बदलाव करते हुए अपने राज्य का अलग पाठचर्या बनाया, जिसे BCF 2008 के नाम से जानते हैं। क्या है ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं बिहार पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ये बिहार राज्य द्वारा अपने राज्य की शिक्षा पाठचर्या को अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है, जिसमें इन्होंने शिक्षा का कुछ बदलाव करते हुए अपने राज्य का अलग पाठचर्या बनाया, जिसे BCF 2008 के नाम से भी जानते हैं। जो क्या है इसका जो एक अलग अपना पाठचर्या बना हुआ है, जिसे हम BCF 2008 के बारे में जानते हैं। BCF 2008 के सिद्धांत शिक्षा को विद्यालय के बाहर प्राकृतिक समाज और जीवन से जोड़ना। विद्यालय क्या है बाहर, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ है जो उससे NCF से जो है मिलता है जुलता ही है। शिक्षा को विद्यालय के बाहर प्राकृतिक समाज और जीवन से जोड़ना पहला। तो सेकंड उसके बाद रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को विकास करने के लिए पाठ्य पुस्तक और सीखने प्रक्रिया को नया स्वरूप देना। जो बिहार के अकॉर्डिंग जो है वो है रचना, उनके अनुसार जो उसकी जो क्रिएटिविटी है उसकी जो क्या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो सब पर जोर देके का नया स्वरूप बना के पाठ्य पुस्तक सब में सोलाया। उसके बाद है सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कक्षाओं और परीक्षाओं का नया रूप देना। और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लर्निंग मेथड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो उनके क्लासेस और क्या थे एग्जाम्स में को नया स्वरूप दिया। उसके बाद है बच्चों में सर्वांगीण विकास और उनके अपने विशिष्ट गुणों को उभारने में मदद करना। इनका सिद्धांत था बच्चों सभी तरह का विकास और शारीरिक मानसिक और उनके जो अपने विशेष गुण हैं उनको उभारने में उनको मदद मिले। उसके बाद है BCF 2008 के उद्देश्य शैक्षिक प्रयासों में समता या सामाजिक न्याय पैदा करना। शैक्षिक प्रयासों में
हमारे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अभी बिहार में आपने भी अभी देखा ही होगा कि जो होता है बहुत तरह के हमारे जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित बहुत भेदभाव देखे जाते हैं। चुनाव सब भी होता है तो आप देखते होंगे कब आप जाति में सब बट जाता होगा, कभी आपको पता भी नहीं चलता होगा। तो यही जो था, जो सब हमारा क्या समता समानता नहीं था बिहार राज्य में, बहुत जाति पर आधारित चल रहा था भेदभाव। इसीलिए इन्होंने क्या, इनका उद्देश्य क्या था, समता एवं सामाजिक न्याय पैदा करना, सभी को एक तरह एक समान न्याय देना, एक नज़रिए से देखना, सो सिखाने का इनका उद्देश्य था। उसके बाद बिहार शिक्षा व्यवस्था में संशोधन लाना। अब बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है संशोधन लाना, यानी जो एनसीएफ दिया था उसका ही इन्होंने संशोधन करके बिहार शिक्षा व्यवस्था का किया। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना और उनमें सशक्त करना। और क्या होता था बिहार में, अभी कहीं पे जो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें बाल विवाह सब ऐसी जैसी प्रथा अभी भी थोड़ी, अभी लेकिन बहुत कम हो गया, लेकिन पहले क्या था बहुत होता था, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको जो है सो बच्चों सो बाल, जब वो बच्चे थे तभी उनको शादी कर दिया जाता था और उन्हें जो काम में लगाया जाता था, घर के काम में, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। इसलिए इन्होंने बिहार को महिलाओं के लिए जो ना बहुत सारे जो सुविधा दिए हैं। आप भी देख सकते हैं, कोई फर्स्ट करता है उससे पैसा मिलता है एग्जाम सब में। ये सब क्या है, इनका महिला सशक्तिकरण का एक अप्रोच ही है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना और उनमें सशक्तिकरण करना। उसके बाद बिहार राज्य में साक्षरता को बढ़ावा देना, और बिहार राज्य में जो साक्षरता की जो कमी थी उसमें बढ़ावा देना। उसके बाद हमारा इसका ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी के तहत क्या बना था, वो हमारा एनसीएफ 2005 जो था, सो एनसीईआरटी की जो इसकी जो कमेटी थी वही बनाई थी, यानी इसका फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है, एनसीईआरटी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एससीईआरटी ने बीसीएफ 2008 को बनाया, स्टेट का, यानी इनके ही कहने पर यही ने इसको इनके जो सदस्य उनको बुलाया, दिखाया जो ऐसे ऐसे है, इसलिए हमें ज़रूरत है इसको बढ़ाने की। उन्होंने भी आके देखा राज्य में, हाँ इसकी तो एकदम बिल्कुल ज़रूरत है, अगर इसकी कुछ विशेष जो कार्य हैं, जो विशेष चीज़ें उन्हें उन पर थोड़ा लागू करना है, तो इन्होंने उनको बुलाया, तब ये आके उनके सदस्य देखे और उनको देख के जो हाँ इनको अप्रूवल मिल के जो ये नया बीसीएफ 2008 वाला तैयार हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दूसरा एससीईआरटी का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारा F1 जो है सो आज कंप्लीट होता है। अगर होगा तो मैं F1 का कभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी कराऊंगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बीसीएफ का जो 9 अध्याय है, बीसीएफ जो पांचचर्या बनी है उसमें 9 अध्याय हैं जो कि एनसीएफ से ज़्यादा हैं। दोस्तों पे भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें भी हम कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देंगे उसका वीडियो। तो अभी जो हमारा है F1 कंप्लीट हुआ है, तो अब चलिए कल से अगला पेपर की शुरुआत होगी, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय, स्टे ट्यून्ड।